हेलो प्लस वन, कैसे हो सभी? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू our first unit as we have started it, some basic concepts of chemistry. पहले भी हमारी बात हुई है इसमें कुछ टॉपिक्स पे, जैसे हमने बात की इसमें मोल कंसेप्ट पे, परसेंटेज कंपोजिशन पे। तो वो हमारे दो टॉपिक्स हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट इस पे बात करेंगे और हमारे टॉपिक्स हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन ये है कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पे बात आती है। तो डेफिनेशन क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला की? इट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड which expresses the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound। एक कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं उनका होल नंबर्स में रेशियो क्या है, ये हमें कौन बताएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। तो अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो ये बनता है CH2O। तो रेशियो बनता है 1:2:1, क्योंकि ये 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो बात इसके साथ एक और फॉर्मूले की आती है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है एटम्स का। किसी फॉर्मूले के अंदर किसी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है तो इसकी अपनी डेफिनेशन क्या है? इट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड which expresses the actual number of the atoms of various elements present in the one molecule of the compound। अब एक कंपाउंड जो है हमारे पास, उसके एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पता चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्लूकोज की बात की, तो अगर आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला गिवन हो CH2O, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि एग्जैक्ट कितने पार्टिकल्स हैं। अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाएगा उसका एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट नंबर बताता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम कैसे करना है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए भी बड़ा सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जो पार्टिकल्स का नंबर है वो जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फॉर्मूले को। ये कोई होल नंबर है, आप फ्रैक्शन से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि कोई भी जो पार्टिकल है वो हाफ किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो आपको जो n है वो होल नंबर्स में आपका आता है जब कैलकुलेशंस आप करते हो, और n से मल्टीप्लाई करके एम्पिरिकल फॉर्मूले को हमें एग्जैक्ट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मिल जाता है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें कि इनको एग्जैक्टली हमें कैलकुलेट करना कैसे है, तो आपको टेबल कुछ इस तरह का मिलेगा जिसमें आपको अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं। जिसमें फर्स्ट कॉलम में है एलिमेंट, जिसका आपको यहाँ सिंबल लिखना है। फिर आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल में उसकी मास परसेंटेज, वो आपने सेकंड कॉलम में लिख देनी है। टोटल परसेंटेज आपको पता है 100 होनी चाहिए, तो ये आपने थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना। मोलर मास, जो आपको जो पार्टिकल्स गिवन है, जो आपको एलिमेंट्स गिवन है, उनका मोलर मास वो भी गिवन होता है। मोस्टली 20 के बाद वालों का तो गिवन होता है, तो पहले वाले जो है वो गिवन नहीं भी हो सकता, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसके बाद है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। आपने सिंपलेस्ट मोलर रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हों उनको आपने सबसे कम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो अगर यहां पर आपका होल नंबर्स में हो जाता है कन्वर्ट, फिर लास्ट कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज हमें फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट कॉलम भी जो है वो यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, हमें अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है an inorganic salt on analysis gave the following percentage composition, जिसमें lead है 62.6%, नाइट्रोजन है 8.4%, ऑक्सीजन है 29%। अब आपको इनके मोलर मासेस भी गिवन है। आपको लेड का मोलर मास गिवन है 207, नाइट्रोजन का गिवन है 14, ऑक्सीजन का गिवन है 16। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, इनके अपने
जो सिंबल्स हैं वो एलिमेंट्स के नीचे लिख लो। जैसे लेड है, देखिए सबसे पहले लेड, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। लेड का आपको मास परसेंटेज यहाँ लिख दूं, परसेंटेज 62.6%, नाइट्रोजन 8.4%, ऑक्सीजन 29%। मोलर मास आपको गिवन है 207 लेड का, 14 है नाइट्रोजन का और 16 आपको गिवन है ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा है 8.4 डिवाइडेड बाय 14, तीसरा है 29 डिवाइडेड बाय 16। अब इनकी जो जो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी वो लिखिए। सबसे पहले जब आप 62.6 को 207 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.30। जब आप 8.4 को 14 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0.60। जब आप 29 को 16 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1.81। अब आपने इनका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो फाइंड करना है। तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड कर दो। 0.30 है, इसी से डिवाइड करिए तीनों को। 0.60 डिवाइडेड बाय 0.30, 1.81 डिवाइडेड बाय 0.30। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 1, यहाँ है 2 और यहाँ पर 6.0 समथिंग, तो मैं इसको 6 ही रहने दूं। हमारे पास यहीं पर ही होल नंबर्स में वैल्यूज आ चुकी हैं, इसलिए लास्ट वाले कॉलम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके लिए लेड के सामने कितना लिखा है 1, तो इसका सबस्क्रिप्ट बना दो। नाइट्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना है 6। अगर मैं दोनों में से 2 कॉमन फाइंड कर लूं तो हमारे पास बनेगा PbNO3 ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास पहली कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1.3 है और क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज द परसेंटेज कंपोजिशन। आयरन कितना है 69.9, ऑक्सीजन कितना है 30.1%, मोलर मासेस भी आपको इनके गिवन है और आपको ये सारा कुछ टेबल में ऐसा जैसे पहले फिल करते थे वैसे ही फिल करिए। आयरन है और यहाँ पर ऑक्सीजन। आयरन की परसेंटेज कितनी है? मास परसेंटेज 69.9, ऑक्सीजन की कितनी है 30.1%, मोलर मासेस आपको गिवन है 56 आयरन का और 16 ऑक्सीजन का। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करते हैं? 69.9 डिवाइडेड बाय 56 और 30.1 डिवाइडेड बाय 16। इनकी वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी आपको? 1.24 मिल जाएगा फर्स्ट केस में, 1.88 डिवाइड करके देखिएगा सेकंड केस में। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? दोनों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। ये 1.24 है, डिवाइड करिए और दूसरी वैल्यू को भी इसी से डिवाइड कर देना। कितना आ जाएगा आपके पास? 1.5। अब ये फ्रैक्शंस में आ गया है इसलिए इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट कॉलम हमारा यूज हो जाएगा। आप क्या करिए 1.5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि ये होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए और उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना। हमारे पास बन जाएगा आयरन के सामने कितना आपको मिल गया है 2 और ऑक्सीजन के सामने 3। हमारे पास बन जाएगा Fe2O3। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जो हमारा न्यूमेरिकल है उसका हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर दिया है। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने की तरफ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लगभग ऐसे ही पता होता है, तो हम उसको फाइंड करें एक बार। हमारे पास क्वेश्चन है, अभी ये है ऑन एनालिसिस the following compound was found to have the following percentage composition। अब क्या क्या composition है? पोटाशियम है हमारे पास 31.84%, क्लोरीन है 28.98 और ऑक्सीजन है 39.18। इनके मोलर मासेस भी आपको गिवन है। पोटाशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट्स मोलर मास इज 122.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल पुराना ही मेथड है। एलिमेंट की जगह आप लिखिए एलिमेंट पोटाशियम है हमारा एक, दूसरा है Cl और तीसरा है ऑक्सीजन। पोटाशियम की मास परसेंटेज कितनी है 31.84, क्लोरीन कितना है 28.98 और ऑक्सीजन कितना है 39.18।
मोलर मासेस भी आपको गिवन है 39, 35.5 क्लोरीन का और 16 ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करना है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरे केस में भी 28.98 को डिवाइड करिए 35.5 और तीसरा केस है 39.18 को डिवाइड करिए 16 से। अब तीनों को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.81, दूसरे में भी 0.81 और थर्ड में 2.44। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? तीनों जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू से तीनों को ही डिवाइड कर दो, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0.81। यहां आप इसको डिवाइड करिए, नेक्स्ट भी 0.81 डिवाइडेड बाय 0.81, नेक्स्ट भी 2.44 डिवाइडेड बाय 0.81। तो यहाँ हमारे पास 1, नेक्स्ट भी 1, थर्ड को आप करिएगा डिवाइड, आता है 0, इसमें 3.01। अब डेसिमल के बाद एकदम से 0 है तो हमने इसके नेक्स्ट वाले दोनों डिजिट्स इग्नोर कर देने हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, 1 और 3, क्योंकि ये यहीं पर होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, इसलिए लास्ट कॉलम की जरूरत नहीं है हमें। पोटाशियम के सामने क्या है? 1, Cl के सामने क्या है? 1, ऑक्सीजन के सामने क्या है? 3। इनके सबस्क्रिप्ट बना दो, हमारे पास आ जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला KClO3। हमें इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब N फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अगर आप ध्यान दो तो इसमें आपको इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पहले से ही गिवन है 122.5। इसमें जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है वो आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ फाइंड कर लेते हैं। पोटाशियम का मास कितना है? 39। एक क्लोरीन का कितना है? 35.5। 3 ऑक्सीजन कितना है? एक का तो होता है 16, 3 का मिलाकर 48, ये भी 122.5 ही हो गया। तो अब इसको डिवाइड करिए, यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बन जाएगा? N हमारे पास 1 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास KClO3 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा सेम, जितना एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस तरह से आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और दूसरे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।